महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर कलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। जो दुख मेरी सयन को, तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के, अपनी रो नहीं दोए, अपनी रो नहीं दोए। खेल देखा काल माया का, सो काल माया में भेल। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी हमें क्या कह रहे हैं? जो दुख मेरी सयन को, तो सुख कैसा हो। धामधनी हमारा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। वो कहते हैं मैं फूल मारूं उतना भी दुख मैं अपनी आत्म को नहीं दे सकता। सुंदर साथ जी, कल से बहुत ही दर्द भरी चर्चा चल रही है। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। यहाँ के तन की बात तो बाद में विचार हम करें। परम धाम के अंदर जो हम सुहागिन नार हैं, किसकी चिंता करते थे? आज हमने सबने कल वाली चर्चा को थोड़ा जोर दे के समझना है। परम धाम में क्या हम राज्य के अलावा किसी और को जानते थे? प्रातः जब हम सुबह उठते हैं, देखते हैं धनी तो मेरे पास है नहीं। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आई कि उस समय धनी हमारे ही अंदर आ जाते थे, क्योंकि हम उनके तन हैं। हम फौरन दौड़ के कहां भाग जाती सब सखियां? रंग पर वाली मंदिर। और कितने लाड से वाला जी को उठाती थी अपने हाथों से। इतना लाड, इतना प्यार, एक खिन भी हम उनसे अलग नहीं थी। फिर उनका कैसे हम उठाना और फिर कैसे उनका झेलना कराना। ये सुहागिन की वो जो अमरुए हैं परम धाम में, उनकी बात, ताकि नेक कहूं पहचान। आज हमें तुलना करनी है, क्या हम वही सुहागिन नार हैं जो परम धाम में वाला जी के बिना एक खिन भी नहीं रह सकती थी? और किस तरह से झीलना करा के कुंजबन की रेती में दौड़ना, फूलबाग नूरबाग में जाना, बड़ो बन लाल चबूतरे में जाना, और किस तरह से धामधनी के साथ आना। तीसरी बॉम्ब में 4:30 बजे राज्य के पास पहुंचना, एक खिन भी जुदाईगी नहीं है। और फिर उनको लेकर के 7 बजे नीचे, 6 बजे नीचे आ जाना। पशु पक्षियों के दर्शन करने हैं तो हम बालाजी के साथ खड़े हैं। उसके बाद धामधनी का श्रृंगार दलान में कराना है
तो मैं खुद करा रही हूँ, श्यामा जी को श्रृंगार मैं खुद करा रही हूँ। और हम जो श्रृंगार करते थे, कैसे करते थे? जैसा धनी जी के मन को भावे। जैसा हमारा हम श्रृंगार करते थे, कैसा करते थे कि हमारे दुल्हा रीझ जाए हमारे ऊपर। ये तीजी भूम की पड़साल में हम बोलते ना, सैया सबे करे श्रृंगार जैसा धनी जी के मन को। और उसके बाद कैसे सुबह का उनको नाश्ता कराना, उनके साथ बैठना, और कैसे राखड़ी और कलंगी, राखड़ी श्यामा जी की, कलंगी धामधनी की, कैसे उनकी प्रेम की वार्तालाप जो हम सोमवार की परिक्रमा में बोलते, राखड़ी कलंगी कही जाए ना उधो, एक खिन की भी जुदाई की परम धाम में हमसे हमें पता ही नहीं तो जुदाई की क्या थी। उसके बाद अगर हरकबाई का जुट गया तो भी बालाजी साथ हैं, एक खिन भी जुदाई की नहीं है। नवरंग बाई का नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, दोपहर का भोग उनको और गाया जा रहा है प्रेम से। और फिर 12 से 3 भी अगर हम वन में जाती हैं तो किसकी बात करती है? सिर्फ धनी की। और 3 बजे से लेकर के कृष्ण पक्ष में 3 घंटे बालाजी के साथ, जहां हमारी इच्छा करें। और आज क्या है? आज हमारी स्थिति क्या है? खेल देखा काल माया, सो काल माया में मिल। आज हम इस काल माया के ब्रह्मांड में, ये तन परम धाम के नहीं है, काल माया के तन, जीव के विकारों भरे तन, गंदगी भरे तन, सब नरक ही नरक इसके अंदर। एक भी सुई चुभाओ तो क्या गंध ही गंध निकलेगा। 9 अंग द्वार के, जिसमें सब नरक ही नरक। खेल दिखाया काल माया का, सो काल माया में मिल। काल माया के तन, काल माया का ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड विश्व भरा। और उसके बाद राज्य ने क्या कमी करी आज हमें लाड लडाने में? जब तक वाणी नहीं समझ आई तब तक तो नहीं आई। अब वाणी समझ आने के बाद भी लापरवाही क्यों? पात्रियों प्यू थकी अमेजे अभागनियों, रइयो अंग दाग लगामन हार। पतिव्रता पल अंग थाइनी अलगियो, ना काई जारवंती बिना जा। पतिव्रता स्त्री यहाँ पर भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। कितने उदाहरण हैं, एक नहीं हजारों उदाहरण है। और यार वाली अपने यार के बिना नहीं रह सकती, वाणी की चुपाई। पतिव्रता पल अंग थाइनी अलगियो, ना कई यार वंतियों बिना जार। पात्रियों प्यू थकी अमीचो अभागनियों, रइयो अंग दाग लगामन हार। आज हम अपने प्रीतम को पर दाग लगा रहे। या तो राज्य ने हमें वाणी ना दी होती। पहली बात तो हमने परम धाम से कह दिया सो बेर देखो जमाए के, और राज्य ने तो एक खिन भी नहीं छोड़ा। और यहां आकर के कितने लाड लड़ा रहे हैं, एक खिन की भी सुंदर साजी याद है। आशिक प्यारी पियो की, जाको कहे दर्दन। राज्य ने क्या, हम कौन है? राज्य की प्यारी, लाडली, लाडों से पली हुई। और वो कह रहे क्यों रहे अपने अंग बिन। हमारे अंग क्या मतलब? श्यामा जी के तन, राज्य के तन, श्यामा जी के अंगे की बात है। हम उन्हीं के तन हैं, हम उन्हीं के अंग हैं।
जो जुदाई नाम जानते नहीं थे और आज तक जो श्री जी के समय 11 साल हमें आनंद रूहों ने लिया, क्या वो आनंद आज हमें नहीं मिल रहा? किसके घर में राजी नहीं है? हक बैठे इन इलम में। किसके पास परम धाम के 25 पक्षों की चर्चनियों की धामधनी ने फाइलें नहीं पहुंच पाई? बताइए, लिस्ट भेज दो जिनके पास नहीं। किसको चितवन का नहीं पता कि वाणी में क्या लिखा है? मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। आज हम सारी बातें भूल चुके हैं, हमारे पास समय नहीं है। कहना नहीं चाहिए, बहुत दुख होता है। चर्चा का टाइम है, बीतक का टाइम है, जूम में 200-250 तक सुंदर सा आते रहे। अब ये है जी, टाइम ही नहीं है। हफ्ते में हमारे पास राज्य के लिए 1 घंटा चर्चा सुनने का टाइम, 1 घंटा चितवन का टाइम, और भजन बोलने के लिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बात ये कह के कोई ये ना कहे किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, देखना पड़ता है। अब अगला जिसका नाम लिखा हुआ है वो अभी तक क्यों नहीं आया, फिर उसको मैं फोन करता हूँ इसको बंद करके कि भाई ये लिंक टूटे ना किसी तरह से। जो राजी इतनी मेहर करके हमें आज जाम पिला रहे हैं, वाणी, दर्द भरी वाणी हमें दे रहे हैं, और भजन भी जो है मार्फत के दर्द भरे भजन जिससे पिया का मिलन हो, वो हमारे को खुराक पिलाई जा रही है। अगर हमें आज पहचान हो जाए, एक खिन भी खेल नहीं रुकेगा, एक खिन भी। राजी तो इंतजार कर रहे हैं सुंदर साहब जी, पूरी वाणी राजी ही चर्चा करवा रहे हैं। हर एक 14 अंग कहे गए, हर अंग के अंदर इतना महत्व है, अगर एक ही चौपाई को ले लिया जाए तो वो पूरा समय ही ले जाएगी, लेकिन वो चौपाई का अर्थ खत्म नहीं होगा। लेकिन यह है कि चलो धनी ने एक बार शुरू कराई है कि पूरी कुलजम वाणी की चर्चा, उनके हुक्म के बिना, उनके लाड के बिना तो कोई एक शब्द बोल नहीं सकता, क्योंकि ये नरक भरे तन है, विकार भरे तन है। तो राजी इतना लाड, इतना प्यार हमें आज समझा रहे हैं, हम समझना नहीं चाहते। और फिर हम इतने परमहंसों की बातें भी सुन चुके। सदगुरु देवचंद जी की क्या जिंदगी थी। हम श्यामा जी की, या तो हम चिट्ठी लिखते हैं, श्यामा जी हम आपके अंग नहीं। श्यामा महारानी 12,000 रूहों के लिए 21-21 घंटे मंदिर में रही हैं। पिया महतो को खोजा, छोड़ धंधा सब, और कितना बिरहा लिया उन्होंने जब धनी की पहचान नहीं। विचार करिए। उसके बाद इंद्रावती जी का बिरहा, इतना बिरहा, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, नस दबा दिया। अब से का बिरहा याद कीजिए, आंधी आई बिरहा की, बिरहा कोई जैसे अपना घर बना लिया। बिरहा सागर हो रहा, बीच मीन बिरहन नाथ, दौड़ा तू निस्वासत, कहूं वेट ना पाइए बात। इतना बिरहा। कोई, यही तो कल की चर्चा थी ना, कोई बिरहन को, कोई दर्दन कहो, कहा गया बिरहा। चलो हमने बाबा दयाराम साहब को नहीं देखा, जिनको देखे उनकी रहनी देखो। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की सबने जीवनियां पढ़ी है, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी
अपने शरीर को गला दिया। हम सब जानते हैं, तन पे कपड़ा नहीं, कोई परवाह नहीं। आज राज्य ने कौन से लाड हमें नहीं लड़ा रहे। सरकार साहब के बारे में सब सुंदर साथ मेरे से करोड़ गुना ज्यादा जानते हैं। सब सुंदर साथ जानते हैं आखिरी 3 साल उनके पेट में कितने छेद किए गए सरकार के, किस लिए करवाए। सुंदर साथ ही बताते रहे कि सरकार ने ये कहा है कि सुंदर साथ के लिए मेरा शरीर छलनी हो जाए, लेकिन इनको वो दर्द आना चाहिए जिससे धनी जल्दी से जल्दी खेल को खत्म करे। उन्होंने 3 साल इतने सुए, डायलिसिस, स्टेशन पर डायलिसिस, एयरपोर्ट पे डायलिसिस, अमेरिका में जाके डायलिसिस, कनाडा में जाके डायलिसिस। मन्नू भाई से पूछिए, रेखा बहन से पूछिए, और यहाँ तक कि पीतमपुरा में भी सुंदर साथ ने खुद सबने देखा कि एकदम बीपी लो। सरकार ने कहा नहीं, चर्चा सुंदर साथ को देनी है, नमक खा खा के चर्चा कर। तैयार होने में जहां उनको 10 मिनट लगते थे, सुंदर साथ जानता है 1 घंटे में तैयार होके वो स्टेज पे आते थे। ऐसी तबीयत थी, फिर भी अपने शरीर को झोंक दिया सुंदर साथ के लिए। और आज सुंदर साथ सारी बातों को भूल गए, उस दर्द को भूल गए, उस बिरहा को भूल गए जो सदगुरु देवचंद जी ने लिया, जो इंद्रावती जी ने लिया, जो परमहंस जवाहरदास महाराज ने लिया। रो रो के उन्होंने धनी से अर्जियां की, सुंदर साथ जी अर्जियां की धनी से, है मेरे धनी, सुंदर साथ के लिए ये परम धाम के 25 पक्ष लेंगे तो उनकी आत्म जागृत होगी। आज हमारे दिल में कहाँ रहा दर्द, कहाँ रहा बिरहा। हमसे सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता, हमें 8 घंटे नींद चाहिए। पता नहीं हमारे हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए फिर भी हमारी तसल्ली नहीं। आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। हमें भविष्य की खूब चिंता है और पल का भरोसा नहीं है। धनी के लिए समय नहीं है, पिया के लिए समय नहीं है। सुंदर सा जी खेल कैसे खत्म होगा, कितनी बार और तन बदलने हैं, ये विचार करें आज हम। क्योंकि 400 सालों में तो हमारी तृष्णाएं, मोह ममताएं खत्म नहीं हुई, दर्द आया ही नहीं। अब धनी हमें दर दर की ठोकरें नहीं खिला रहे, खिला रहे दर दर की ठोकरें खाली परमहंसों ने। उन्होंने हम सुंदर साथ के लिए ये रास्ता आसान कर दिया। जो सरकार सामने टीका कर दिया, उन्होंने सरल टीका क्यों किया। ज्यादा गहरे शब्द क्या राज्य उनसे नहीं करवा सकते थे। जैसे राज्य ने लिखा ना, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन, कि तुम तो कुछ करो। इसी तरह से राज्य ने सरकार से क्यों सरल टीका कराया कि इसकी और ज्यादा गहराई में सुंदर सा खुद गोते लगाए। हमें दर्द तभी आएगा जब हम इसमें डूबेंगे। कोई प्रेमी को दर्दन, कोई बिरहन को बिरहन का अर्थ समझते हैं। कितने आंसू, कितना बिरहा इंद्रावती जी का लगातार शुरू से उनकी जिंदगी देख लो। इंद्रावती जी की, राज्य ने इंद्रावती जी को आगे क्यों किया। क्या राज्य खुद कहते मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार ऐसा है, मेरा श्रृंगार ऐसा है, बताइए।
आखिर इस संसार का भी कोई नियम है? इंद्रावती जी को सिर्फ उन्होंने आगे किया, कहने वाला कौन है? गहरी बात है, विचारिए, कहने वाला कौन है? इंद्रावती जी तो नींद में है, सबके ऊपर फरामोशी है। इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप ने बनी। इसी कारण से पहले जामे से राजी ने कामनी लिखी आंखों को क्षमा जीते अकेले। इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप की बैठक हुई है। इंद्रावती जी ने वर्णन किया, कराया किसने? इसलिए उनको विराग क्यों दिलाया इंद्रावती जी को? आज इसी पर ही विचार करिए जो कल की चर्चा हुई है, क्योंकि समय का महत्व सरकार साहब ने बहुत बताया। अभी समय था, नहीं था ना, पूरा टाइम हो गया, क्योंकि जो सरकार साहब के साथ रहे हैं वो समय की कीमत जानते हैं कि समय से ही सारा काम करना। इसलिए वर्षा बहन ने फौरन का समय हो गया, बाकी जो रह गया उनसे हम क्षमा चाहते हैं। तभी सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, हर एक को लिस्ट भेज दी जाती है भजनों की, वो लिस्ट पढ़ के टाइम से 5 मिनट पहले जोड़े, फिर उनका दोबारा नाम ना आए तो वो बुरा ना हो। सुंदर साहब जी बीतक, उसके बाद चर्चा है, उसके बाद चर्चनी चितवनी की बात करनी है, इसलिए 1.5 घंटा कोई कम नहीं है। 1.5 घंटा सभी 10 मिनट पहले 5:50 पे भजन संध्या शुरू करते हैं, ताकि सब सुंदर साथ इसका आनंद ले। लेकिन एक को बार बार वर्षा बहन क्यों 4 बार आवाज लगाए? एक आवाज में क्यों ना भजन हम शुरू कर दें या वाणी गानी शुरू कर दें? दर्द पूरा लेना है, थोड़ा दर्द का अब समय नहीं है, उठने का समय है। सुंदर साथ जी विचारिए, हम अपने अंग के बिना कैसे रह सकते हैं? आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। हम किसके आशिक हैं? राज्य के। और चरण के हैं? राज्य की रूह, हमारी रूह। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। ए जुदाई क्यों सहे? हम कैसे जुदाई आज सह रहे? कहना नहीं चाहिए। क्या ये ढोंग हम कर रहे हैं? कितनी देर ढोंग करेंगे? कितनी टाइम और खेल में रहना है? 52 दिन का वियोग से हमारी तसल्ली नहीं हुई ब्रिज में। रास में रो रो के कह दिया, पिया वहां ले चलो जहां एक खिन की भी जुदाई ना हो। परम धाम में जाके फिर हम छोड़े हो गए। नहीं, हमें एक और मौका चाहिए। और यहाँ उससे भी बुरा हाल, 400 साल हो गए जुदाई क्यों? अब जिनको वाणी पर ही विश्वास नहीं, उसका तो कोई अर्थ नहीं है। पार ब्रह्म के वचनों के लेकर भी जो ये कि हमें क्या पता, उनके लिए क्षमा चाहते। महामती कहे, सुनो साहब, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। और ये भी लिखा, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म सिर ले। हुक्म करवा रहा है और कर कौन रहा है? खुद बयान कर, क्योंकि वो खुद जागे हुए। जो पूरा चितवन में मगन है, वो ये ना सहे कहें कि हमें भी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो अभी नहीं लगे, जो अभी माया में मोह तृष्णा में ज्यादा है, उनके चरणों में प्रार्थना। विचारिए, बार बार एक एक शब्द को लेना है। यहाँ कोई भी नहीं, सब विष ही विष है, एक आत्म निर्मल है। और वही चर्चा का सुंदर साथ जी दर्द भरी चर्चा का विषय कल से चल रहा है। बिरहन को, दर्दन को,
उसका हम अंदर से अर्थ आज समझे। कल वो उनका अर्थ करना भी जरूरी था। उसके बाद जब श्री जी चर्चा करते थे बंगला दरबार में, चर्चा की अर्चा होती थी कि नहीं होती थी, बताइए। हमने क्या विचार किया, जो रात को कल हमने चर्चा सुनी, उसका हमारे ऊपर क्या असर हुआ, या घर जाके क्या हमने उस प्रकरण को पढ़ा दोबारा कि सुहागिन कहते किसको है, बिरहन कहते किसको है, दर्द कहते किसको है। तो भी घाव न लगे आंगन कलेजे, तो भी घाव न लगे आंगन, तो भी घाव न लगे आंगन। जीवों को नहीं कहा जा रहा, जो दर्दन है बिना नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार, जिन सुहागनियों को चोट नहीं लग रही उनके लिए धनी आज भी परेशान हो रहे, क्योंकि इस खेल में दोबारा तो आना नहीं है, और दोबारा ये ब्रह्म लीला इस ब्रह्मांड में नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो हम पूरा दर्द ले, बिरहा ले। सुंदर साथ जी, खेल देखा काल माया, सो काल माया में मिल। हमने काल माया वाले जीवों के साथ मिलके, ना ये तन परम धाम के, ना जीव परम धाम का, ना जीव की गुण इंद्रियां परम धाम की, इस नरक भरे तन में एक आत्म आ गई, उस जीव ने आत्म का भी बेड़ा कर, जीवे आत्म अंधी करी में लेकिन धनी ने कितनी मेहर कर दी, वो अब ध्यान से समझना है। अब देखो सुख जागनी होशी निर्मल देल। कह रहे अब देखो, अब लगा दिया ना, हम तो 400 साल से नहीं जागे, तो ये हमारे लिए अब है। जो जाग गए वो तो धनी के चरणों में है, हम नहीं जागे। अब कह रहे हैं अब क्या देखो, काल माया में रज लिए, मोह देख लिया, तृष्णाएं विषय विकार में छक लिए, अब तो सुख जागने के लो। होशी निर्मल दिल, जब तक जागने के सुख नहीं लोगे, क्या मतलब, परम धाम के सुख जो हम हर पल सुबह से 24 घंटे खिन भी धनी से जुदाएगी नहीं। और यहाँ अभी तक इतनी चर्चा सुन के बाद दर्द नहीं, और धनी की शक्ल भी आज नहीं याद। हम तो यहाँ अगर कोई सुंदर चेहरा देख लेते हैं ना, बहुत प्यारा, तो हमारी आंखों से वो शक्ल नहीं हटती, और ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उस दर्द से तो देखो कि वो धनी का स्वरूप कैसा है। अब देखो सुख जागने, और अपने दिल को निर्मल करो। आपका दिल निर्मल हो सकता है। आवेश मुझ पे पिया को तिन भेली करूं सुहागेन। ये अवेश राजी महाराज ने महामंगलपुरी धाम सूरत में दिया। कलश गुजराती पढ़ी है, और ये कलश हिंदुस्तानी है। बहुत सारे प्रकरण की चौपाइयां उससे मिलती हैं, कुछ उनसे अलग भी हैं, ज्यादा विस्तार इसी के अंदर है। कलश हिंदुस्तानी। कर पकड़ बैठाए के, इंद्रावती जी कह रही हैं, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। जिस राज्य ने मेरे को पूरा आवेश दे दिया, उसके बाद दिन ब दिन धनी का रंग मेरे ऊपर चढ़ता गया।
अवेश मुझ पे पिया का, तीन भेली करूं सुहागिन, उसी से ही मैंने सब सुहागिन को अवेश से ही सबको इकट्ठा करना है। धनी जगाए मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट, क्योंकि धनी ने सारा जागने का काम इंद्रावती जी को सौंपा है। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाडू रम। सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। सब सुहागिन मिलके सुख ले सी मूल वतन। क्या कह रहे हैं? जब सब सुंदर साथ एकत्रित इकट्ठे हो जाएंगे, अब राज्य इकट्ठा कर रहे हैं ना सबको। सरकार का जब अंतर ध्यान हुआ, मेरे को 5वीं चौपाई याद है। सखियां मिली जुदे जुदे टोले, सब आगम ही आगम बोले। आज राज्य की मेयर से हम सब परम धाम की बात राज्य हमसे बोले। अब जो नहीं बोल रहे, जो दर्द नहीं ले रहे, उनके लिए दर्द राज्य अब फिर बार बार दे रहे हैं। सब सुहागिन मिलके सुख लेसी मूल वतन, सबको राज्य महाराज, एक भी ऐसी ना रह जाए जिसको धाम का सुख ना मिले। परम धाम के सरे सरे का वर्णन का सुख हमें ना पता चले। विलास तब विद विद के होसी हरख अपार। अलग अलग तरह की आनंदमय लीलाएं राज्य हमारे बीच में जैसे 400 साल पहले करी, वही लीलाएं आनंद भरी कर रहे हैं और सबको हरख अपार खुशी दे रहे हैं। करसी आनंद विनोद आवसी सा कुंडल सा कुमार। अब जो चर्चा होने जा रही है बड़ी समझने, करसी आनंद विनोद 400 साल पहले लिखे ना, आपसी सकुंडल सकुमार, दोनों सखियां आ जाएंगी। इन दोनों सखियों के ऊपर दारो मदार खेल का था कि जब शकुंडल और कुमार आ जाएंगी तब ब्रह्मांड परले हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, सब सुहागिन मिलके लेसी सुख अपार, करसी आनंद विनोद, आपसी शकुंडल सकुमार। आ गई, दोनों आ गई, इस समय तक आ चुकी हैं। आगे सुनिए। आय रहसी सब सुहागनी तब लेसी सुख अखंड। अब बड़े ध्यान से, आए रहसी सब सुहागनी, ना शकुंडल रही ना सकुमार रही, सब आ गए। आए रहसी सब सुहागनी, बड़े ध्यान से ऊपर क्या लिखे, करसी आनंद विनोद, आपसी शकुंडल सकुमार आ गई। अब आगे कह रहे हैं, आए रहसी सब सुहागनी, सब सुहागनी आ गई, शकुंडल भी आ गई, सकुमार भी आ गई। तब लेसी सुख अखंड, सबको अखंड सुख देंगे। ये नहीं है सकुमार उस समय औरंगजेब था तो उसको अंत में सुख नहीं मिलेगा, नहीं, राज्य सबके लिए बराबर है। ये नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा, हर एक के साथ है। इसलिए सुंदर साथ कई बार मेरे को दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ तो एकदम परेशान हो जाते, कहते हैं नहीं महाराज जी आप ऐसा मत करो, हमने आपसे तारतम लिया है, आप हमें दंडवत प्रणाम करो। मैं कहता हूँ परम धाम में मेरा सिंहासन कहाँ है, महाराज जी से साथ है क्या? इस बात का जवाब दो। हम सब धनी के चरणों, अगर धनी चर्चा करा रहे हैं हम तो नींद में है, सब परमोशी में है। अब राज्य अगर किसी खोखे में बैठ के अपने धाम का सुख दे रहे हैं, जितना सुख आपको सुंदर साजी मिल रहा है, अगर राज्य इस खोखे से करा रहे हैं तो मेरी आत्म को भी राज्य उतना सुख दे रहे हैं, ज्यादा। अगर इस खोखे से बुलवा रहे हैं तो वो राज्य बुलवा रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो खुद आपकी तरह फरमाशी में हूँ।
तो ये राज्य की महिमा है। हमने धनी की पहचान करनी है, जो श्री युगल स्वरूप श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। हम सब सखियां उनके चरणों में है, इसलिए इसको लेना ही नहीं है कि भी मैं कर रहा हूं, नहीं। धाम धनी पूरा विरह सबको दे, पूरा आनंद सबको दे, और हमें सबको इकट्ठे परम धाम में उठा ले। पीछे तो जाहिर होए सी तब उलट सी ब्रह्मांड। देखिए ऊपर की चौपाई ध्यान से सुनिए। आए रहसी सब स्वाग्नी सब आ गई, सकुंडल भी आ गई, सकुमार भी आ गई, सबको अखंड सुख दे रहे हैं। तब लेसी सुख अखंड। पीछे तो जाहिर होएसी, पीछे का क्या मतलब? जब सकुंडल सकुमार अंतर ध्यान हो जाए, उनके बाद जाहिर हो जाएगा कि सकुंडल सकुमार की भी लीला हो गई, सबको पहचान कराएंगे। ये कला हिंदुस्तानी है। अब जिनको ये समझ आ रही है, जो राज्य के आगे प्रार्थना की, जो वो मुख से बुलवा रहे हैं, इस जीव की औकात नहीं है। पीछे तो जाहिर होए सी तब उलट सी ब्रह्मांड, सबको इकट्ठा सुख दे रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। अब धाम चलने का समय आ गया, तब ब्रह्मांड उलट जाएगा। जितनी जल्दी हम धनी के स्वरूप की पहचान कर लें, सब मिलके धनी सबको इकट्ठा परम धाम के सुख दे रहे हैं। इसमें तो अब कोई ये नहीं है उस आश्रम जाता है, ये उस आश्रम जाता है, वो बात ही नहीं। जूम सबके लिए खुला है। राज्य ने जूम ऐसा कर दिया कि सब इकट्ठे हो जाओ, और सब धनी की पहचान करके इकट्ठे हम एक हैं। इस काल माया के ब्रह्मांड को भी परम धाम की एक वैदत बना के, इसको असत को भी धनी कह रहे हैं सत करके योग माया में अखंड करना है। हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। हिस्सा दूं अवेश का, किसको? जीव को। संयन को। किसको? संयन को। संयन कौन? जिनके असल तन मूल मिला देंगे। हिस्सा देऊं अवेश का संयन को सब पर। ब्रह्म सृष्टि को पूरा अवेश दे दिया राज्य ने। बड़े ध्यान से, गहरी बात है। खाली इंद्रावती जी को अवेश नहीं दिया, उनको तो दे दिया अवेश से, सबको जगा के ले आओ, पूरा अवेश दे दिया। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? हिस्सा देऊं अवेश का संयन को सब पर। सबको राज्य ने अपना अवेश दे दिया। होसी मनोरथ पूर्ण मिल हरखे जागसी घर। कोई भी इच्छा नहीं रह जाएगी किसी की। वैसे तो जीव की तो इच्छाएं खत्म, लेकिन जो परम धाम में बातें कही, जो रास में दिल में आया, जो यहां दिल में आया, वो धनी जानते हैं। पहले धनी के दिल में बात आती है कि किसके सखी के दिल में क्या बात है, फिर वो पर आत्म के दिल में डालते हैं, पर आत्म से आत्म के, और फिर ये जीव वैसे करता है, पूरे सुख दे रहे। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, उनके अंदर कहां से बात आ रही है? लिंक कहां से जुड़ा हुआ है? धनी के दिल से। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करण साक्षात। तो हिस्सा देऊं अवेश का संयम को सब पर। सबको राज्य ने अवेश का हिस्सा दे दिया, और होशी मनोरथ पूरा मिल हर के जाट, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अवेश दे दिया, और अब सबको घर में मूल में सबको उठाना है। अब साथ न छोड़ू एकला साथ मुझे छोड़े क्या। अब सुंदर साथ को मैं माया में नहीं भटकने दूं। कह तो राजी रहे हैं,
और कहलवा किससे रहे हैं? इंद्रावती के मुख से। अब साथ न छोड़ो एकला, मैं सुंदर साथ को माया में अब अकेले नहीं भटकने दूंगी, उस माया से निकाल कर धनी के सन्मुख कर दूंगी। इसलिए अब ये कहना, दर दर की ठोकरों से प्रीतम हमें बचा लो। सुंदर सा ये दर दर की ठोकरें तो 1947 का भजन हो गया, उस समय थी दर दर की ठोकरें। आज तो राज्य देखिए, बड़े महाराज जी परम जवाहरदास महाराज, गोपाल मणि और ये सरकार साहब, बड़े महाराज जी, इन्होंने तो मक्खा निकाल के हमें दे दी। आप पहले वाले स्वरूप साहब देखो ना, पूरी लाइन लगी होती थी, पता ही नहीं होता था सब पढ़ूं के साथ पढ़ूं के क्या पढ़ूं। धामधनी ने सारी शोभा साकुमार सरकार साहब को देखी, अलग अलग शब्द पूरे सही करके जोड़ के प्रिंट करा दी, सबके लिए कितना आसान कर दिया। विचारिए, सबके सामने है, एक सुंदर साथ नहीं, सब जानते हैं ये काम धनी ने किससे कराया, कोर्ट में केस किसने जिताया, मुसलमानों के हाथ में जा रहा था कि ये हिंदू धर्म नहीं मुस्लिम धर्म है, किसने बचाया, सब जानते हैं। कह रहे हैं साथ ना छोड़ू एकला, अब मैं इनको भटकने नहीं दूंगी, राज्य के सन्मुख करूंगी, साथ मुझे छोड़े क्यों। अब सुंदर साथ भी मेरे साथ मिलके जागने का काम करें। कहा मेरा साथ ना लो पे, साथ कहे करूं मैं त्याग। और सुंदर साथ भी मेरी कही हुई बात का उल्लंघन ना करे, कि यहाँ मेरा साथ ना लो पे। राज्य कहवा रहे हैं इंद्रावती जी से, मैं कह रहा हूं चितवन करनी है, वाणी के शब्द बोल रहा हूं मैं नहीं कह रहा सुंदर साथ जी, मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। राजी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तुम देखो कर चितवन, तुम देखो कर चितवन, तुम देखो कर चितवन। सुंदर साथ जी चितवन करिए, बिरहा लीजिए, चितवन में बिरहा आएगा। धनी एक खिन भी किसी भी आत्म से अलग नहीं, कि हाँ मेरा साथ ना लौटे, मैं जो कह रहा हूं सुंदर साथ उसको मना ना करे, साथ कहे करूं मैं क्यों, और जो सुंदर साथ कह रहे हैं वो मैं एक पांव पे खड़ा हूं। राज्य के वाणी की चौपाइया ना, मैं खड़ा हूं एक पाए, तो दुक्का दे रहे हैं, दर दर की ठोकरें कहां खिला रहे हैं। ये उस समय था जब वाणी के भेद नहीं खुले थे। अब राज्य महाराज जितना लाड हमें फूलों की तरह एंड टाइम कर रहे हैं, कहते हैं परम धाम में दुख से उठाने की हमारी रीत नहीं है, हंसते हुए ताली मारेंगे और हंसते हुए उठाएंगे। इसलिए अंत में लाड लड़ा रहे हैं, लेकिन अगर दुख भी जो कह रहे हैं ना, दुख हो रहा है, जीव भोग रहे हैं, आत्म अनुभव उसको करा रहे हैं। लेस है काल माया को, बढ़ो साथ में विकार। इस माया भी, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड, इसमें आने से क्या हो गया है, बड़े साथ में विकार, हर एक तरह के विकार सुंदर साथ में मोमनों में आ चुके। मैं नहीं कह रहा, चुपाई कह रहा हूं। लेस है काल माया को, बड़े साथ में विकार, सुंदर साथ में, साथ में लिखा है, साथ में विकार बढ़ गए, हर एक सुंदर साथ में, क्योंकि माया ऐसी है। इसलिए तो वाणी के अर्थ कर दिए, वाणी को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग शब्द करके उसके अर्थ कर दिए। और क्या कह रहे, सो गालू शीतल नजरों दे तारतम को खार, उनको विकारों को मैं प्रेम की दृष्टि से, वाणी से, चितवन से इनके विकारों को खत्म कर दूं।
राजी कह रहे हैं, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। नरक से छूटना है, चित्त, बिरहा, प्रेम, धनी, फौरन विकार हट जाए। जब ये सुख, कौन से सुख? परम धाम के, सुहागनियों के सुख जो हर परम धाम में लेते थे, वो सुख जब आने लग जाएंगे, जब ये सुख अंग में आ गए, ऑटोमेटिक विकार भाग जाएंगे। इन वाणी की बरकते होत दफे सभी बलाएं, द जाल सदा कापत मिने बैठ न सके ताए। जब अंदर आनंद ही आनंद, परम धाम की पूरी बारिश होगी, तो विकार भाग जाए। रत्ती मात्र भी विकार अंदर रहेगा नहीं। राज्य बढ़े या विकार बढ़े, विचारिए। हमें पूरा सुख हमें नहीं ले रही हमारी आत्मा, इसलिए अंदर विकार। जब पूरे आनंद आएंगे तो विकारों का स्थान कोई भी इस शरीर में नहीं रहेगा। एक बोतल पानी है, उसमें एक बूंद चरनामत डाल दो तो पूरी बोतल क्या बन जाएगी? पानी, चरनामत बन। सुंदर। उसी तरह से विकार भरा कितना है, एक धनी के चरण आ गए इसमें। पूरी वाणी को जब हम पढ़े, मंथन करें, चर्चनी चितवनी में लगे, सब विकार खत्म हो जाएंगे। सो गालू शीतल नजरों दे तारतम को खाए, ये सब मैल धुल जाएगी। विकार काढ़ो विदोगते, बढ़ाए दया विस्तार। और ये वाणी से सब विकार हट जाएंगे। विकार अनेक तरह से उपाय करके सब सुंदर साथ के दिल से विकार को खत्म करेंगे, जो बढ़ते हुए आज नजर आते हैं। भानु भरम तीन भांत सो, जो आल न आवे आकार। भानु भरम, हर एक तरह के जो संशय भी आते हैं, अपने तरीके से धनी हर एक तरह के संशय भी दूर कर रहे हैं। और आलना वे आकार, धामधनी की चितवनी या सेवा के प्रति आलस रहेगा ही नहीं। हम लगे तो सही, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा। हम दिल तो दें, राज्य ने तो दिल दे दिया। खिलवत में सुबह भी चौपाई पढ़ रहा था कि राज्य कह रहे मैंने तो अपना दिल 12,000 रूहों को दे दिया, अब रूहें अपना दिल तो राज्य को दे। हमने यहाँ दिल अपना सब बांट रखा है। अकेले में बैठना, हमने दिल किस किस को दे रखा है, इसीलिए विकार आ रहे हैं अंदर। उनको दिल देना बंद कर दो जिनको दे रखा है। एक धनी को दिल एक है, एक को दो, प्रसाद नहीं जो सबको दो। और वो एक कौन है? जो परम धाम में सुहागिनियों का खसान। यही भाव यहाँ पे लेना है। सुख त्यों मूल वतन के, कोई रच के भला रंग। सुख देऊं कहाँ के? मूल वतन के, जो हम 24 घंटे हर पल राज्य का श्रृंगार नया, हर पल नई बातें कितनी है, 14,40,00,000 भूमि। यहाँ तो हमें एक बार चर्चा सुन, अरे ये वही तो चर्चा सुनी है, उसी को ही तो बोल रहे। परम धाम में ये बातें नहीं है। जो एक बार लीला होगी उससे बढ़ के दूसरी, उससे बढ़ के तीसरी, उसके गिनती समय ही नहीं है। इतनी लीलाएं, बेशुमार आनंद ही आनंद। वहां विकार का मतलब नहीं, ईर्ष्या द्वेष का मतलब नहीं, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, पूरा इश्कमयी ब्रह्मांड और आनंद, इश्क और आनंद का। और यहाँ उल्टा, इसलिए वो कह रहे हैं अब इन सबको हटा के विकार काढ़ू विदो गते, बढ़ाए दया विस्तार, भानु भरम तीन भासो, जो आल ना अवे आकार। आलस नाम की
चीज खत्म हो जाएगी। सुख देऊं मूल वतन के, कोई रच के भला रंग, नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करके, नई नई बातें, नए नए सुख सुंदर साथ के लिए धनी लेकर आए हैं। मनमान छे मनोरथ देव सुख सबो आंग। मन की चाहना धनी पूर्ण करने के लिए पूरे आनंद आज बरसा रहे हैं। मोह बड़ो लेस माया को निद्रा मूल विकार। ये मोह रूपी नींद का आवरण बढ़ता जा रहा है। मोह बढ़ो लेस माया को निद्रा मूल विकार, जो सभी विकारों का मूल है। ये इतना मोह है, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये मोह बढ़ता जा रहा है। मोह बढ़े हो लेस माया को निद्रा मूल विकार, शुद्ध होए सबों अंगो कर द्यूं ते सो विचार। पार्थम ज्ञान से सबके विचारों को मैं शुद्ध बना दूं, क्योंकि ये वाणी सबको निर्मल कर देगी, सबके अवगुणों को धो डालेगी। ऐसी ये ब्रह्म ज्ञान धनी जी परम धाम से लेकर के हम सभी सुंदर साथ के लिए लाए हैं, और चितवनी करके सभी अंग सबके पवित्र हो जाएंगे। चलो न काढ़ो विकार, चलो क्यों करके जगाए। देखिए कह रहे हैं, जोलो ना काढ़ू विकार, तोलो क्यों करके जगाए। जब तक इनके विकार ही नहीं हटेंगे तो ये जागेंगे कैसे। इसलिए इनके विकारों को हटाने के लिए राजी ने हर तरह के सुख परम धाम के यहाँ रूहों के लिए अनंत तरह की लीलाएं कर करके हम सुंदर सा को देखिए आड़िकाएं लीला करी तो हम नहीं जागे। पूरी जमुना जी प्रकट करके दे दी तो भी हम नहीं जागे। बताइए ये लीलाएं हुई कि नहीं हुई। हम क्या चाहते हैं राज्य से, परम धाम की लीलाएं साक्षात करके दिखा दी, ब्रिज की लीलाएं करके दिखा दी, रास की लीलाएं करके दिखा दी, नहीं जागे। फिर हर तरह से अब विकार भी हटाने पे लग रहे हैं। किसी तरह से तो मेरी रूहे जाग जाओ। जागे बिना इन रास के किन निज सुख लेना जाए। महारास और रास के सुखों को तुम भूले बैठे। महारास कहाँ हुई, केवल ब्रह्म में, और जो फिर जाके जो है सबलिक में अखंड करे, और रास प्रतिबिंब रास, और ये जागनी रास कि जब तक यहाँ के सुख अगर लेने हैं परम धाम के, जागनी रास के सुख लेने हैं तो विकारों को निकालना है। आमले उल्टे मोह के और मोह तो तिमर घोर। मोह माया के रास्ते उल्टे हैं, धनी के साथ नहीं मिलती। आमले उल्टे मोह के, और मोह के तो तिमर घोर, और मोह माया घोर अंधकार, पूरा अंधकार है, अज्ञानता है, विकारों से भरी हुई ये माया है। ये घोर रहने टालू या विद, जो सब कोई कहे भयो भोर। इस अज्ञानता को, इस मोह को हटाना है, इसलिए धनी ने सबको आवेश दे दिया है। अब हम सामने सब कुछ पड़ा है, हम उठा के खाते ही नहीं है, तो फिर कसूर हमारा धनी का नहीं है। सुंदर सा हर तरह का रास्ता उन्होंने हमारे लिए सुगम कर दिया है। गुण पख अंग इंद्री उल्टे करत हैं सब जोर। सुंदर सा जी तीन गुण है, सब जानते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और इनके साथ इंद्रियां लगी हैं, सब क्या माया की तरफ जीव को खींचती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और जीव के जितनी भी इंद्रियां, काम की इंद्रियां अलग, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये सब इंद्रियां जीव को अपनी तरफ खींचती हैं। क्या कह रहे, गुण पक अंग इंद्री उल्टे कराते सब जो, सब अपना जोर लगा रहे हैं, सो सब टेढ़े टाल के कर दूं सीधे दौर, और अब मैं उनको हर एक तरह से सीधा करने पे लगी हूँ। इंद्रावती जी के मुख से कहलवा कौन रहे हैं, हमारे धामधनी, जो कह रहे हैं मैं रह न सकूं। हम ये सोच ले कि राज्य हमारे बिना
रह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, मैं बहुत उदास हूं, तुम मेरे अंदर की पीड़ा को समझो कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कितना बेचैन है। क्या मैं अकेला 25 पक्षों में घूमूंगा? और हम जो है उस दर्द को समझ नहीं। तो इसलिए कह रहे सो सब्र टेढ़े टाल के कर दूं सीधे दो, उन सब को सीधा करके धनी की तरफ लगाना है। अहंकार मन चित बुध इनकी ये सब जेर। माया ने जीव के मन बुद्धि अहंकार को अपने अधीन कर दिया। माया ने हमारे जितने गुण अंदर अपने अधीन कर लिया है, इसलिए हमारा जो है ना अहंकार मंचित बुद्ध इन किए सब जे अब हारे सब जिताए के फेरू से उल्टे फेर। तो गुण अंग इंद्रियों को उल्टा के हमने धनी की तरफ मोड़ना है। प्रकट सबे पिंड की सीधी करो सन्मुख। शरीर की प्रकृतियों को संसार से हटा करके धनी की तरफ मोड़ना है। दुख अग्नि टाल के दिखाऊं ते अखंड शोक। ये माया के दुख अग्नि के समान है, इनको सबको खत्म करके धनी के सन्मुख हमें चलना है। इसलिए धनी कह रहे हैं मैं साथ न छोड़ू एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों, मेरा क्या साथ न लोपे, मैं जो और जो साथ कहे करूं मैं त्यों। मैं कह रहा हूं चितवन करो इंद्रावती जी से, महामती जी से कहलवा रहे हैं बिरहा लो, चितवन करो, धनी के प्रेम में रंग जाओ। चोर फेर करो बुलावे सुख शीतल करो संसार। और फिर कर बुलाए। धनी का प्रेम आनंद आत्म का धन है। धनी का प्रेम क्या है? धनी के प्रेम जो है धनी का आनंद है, आत्म का धन है। इसे जीव की इन इंद्रियों ने चुरा लिया है। जो हमारा आत्म का धन है किसने चुरा लिया? जीव की इंद्रियों ने चुरा लिया है। सुंदर साथ जी दोबारा चौपाई सुनिए। चोर फेर करूं बुलावे सुख शीतल करूं संसार। ये जो जीव की इंद्रियां इन्होंने हमारे प्रेम के आनंद को चुरा लिया है, इसलिए धनी इनको सीधा करके धनी की तरफ लगा रहे हैं। अंग में सबो आनंद होशी हरक तुम्हें अपार। और आप इतने सुख दूंगा कि सबके पूरा सदा आनंद मंगल, मेरे ये आनंद ही आनंद हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं मेरा कहना मानो। कोई के दिन साथ मोह के जल में लहर बिना पछताने। अब ये मोह सागर में कुछ दिन तो बहुत परेशानियां सुंदर साध ने झेली। राजी कह रहे हैं ये मोह ने सबको बहुत दुखी किया, अब मैं सबको खत्म कर रही हूँ। कहे श्री महामती प्यारी मोहे वासना ना सहु मुख करमाने। मेरे को परम धाम की वासना, आत्माएं बहुत प्यारी हैं। देखिए कहे महामती प्यारी मोहे वासना, ये मेरी प्यारी है, मेरी लाडली है, मैं इनके बिना उदास हूं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब हमें भी तो उनके साथ प्यार करना चाहिए ना। जो हमें हल्का सा आज भी कोई हमारा भला कर देता है तो हम उस पर बारी बारी हजारों बार थैंक्स करते हैं। और जो राजी हमारे साथ इतना लाड कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, उसको आज हम भूले बैठे हैं। कहे महामती प्यारी मोह वासना ना सहूं मुख कुर माने, मैं रूहों का मुरझाया हुआ भी चेहरा नहीं देख सकता। सुंदर सा जी इतना लाड, इतना प्यार धनी के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर। आज हम 1,00,000 बार किसी का भला कर देना और हल्की सी गलती शैतान हमारे से करा दे, सामने वाला कहेगा हमें क्या पता। ये बंदे ऐसे हैं। देखिए कितनी बड़ी है ना बात। दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे धनी कहते हैं कहे मोहम्मती प्यार मेरे को, मैं मुख कुरमाने नहीं सह सकता। दुनिया का 1,00,000 बार अच्छा कर लो, एक बार अच्छा नहीं किया तो समझो सब पिछला क्या, सब बेकार हो जाता है। लेकिन धनी के हमने कितना बुरा राज्य के लिए सोचा, हमें इतने दुख दे रहे, हम कितना भला बुरा कहते हैं। लेकिन राज्य कहते हैं नहीं, फिर भी हम जाएं तो राज्य मुस्कुरा के हमें आज भी
गले लगा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। न सौ मुख करमाने ना, मुख कुरमाने, कोई दिन साथ मोह के जल में, कोई दिन साथ मुंह के जल में, लहर बिना पछताने, लहर बिना पछताने, कहे श्री महामती प्यारी मोहे वासना, कहे श्री महामती प्यारी मोह वासना, न सहो मुख करमाने ना, सहो मुख मुख करमाने। कुरमाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की